सैनिकों का समर्पण हमें यह बताता है कि समृद्धि के लिए हमें आत्मनियंत्रण, आत्मनियोजन और अपने मानविकी मूल्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। सैनिकों का समर्पण हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हमें उत्कृष्टता की ओर प्रवृत्त होने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए और हमें अपने क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग में लाने के लिए सच्चे समर्थन का चयन करना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सहयोग, टीम वर्क और आपसी समर्थन की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए हमें आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और समर्पण के साथ अपने कार्यों को निर्वहन करना चाहिए, जो हमें एक सकारात्मक मार्ग पर ले जा सकता है। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें आत्मनिर्भरता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना चाहिए और हमें उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह याद दिलाता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें संघर्ष को अपना हिस्सा मानना चाहिए और हमें अपने मानविकी मूल्यों की सुरक्षा के लिए सबसे उच्च स्तर पर आत्मनिर्भरता का पालन करना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह शिक्षा देता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और साहस की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और हमें इन लक्षणों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि एक सजीव और उत्कृष्ट समाज की दिशा में हमें समर्पित रहना चाहिए और हमें अपने समुदाय के लिए उपयुक्त योजनाओं और क्रियाओं में योजना बनाना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं और हमें आत्मविश्वास के साथ अपने कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए।